समस्या और कठिनाई पहुंच गया, माँ मैया को बताया। वही लोग आपका समस्या का समाधान करेंगे, माँ मैया आपका समाधान करेंगे। यीशु नाज़री आपका समस्या का समाधान, मनुष्य जाति समाधान नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोगों के बीच में मैं श्रीमती वंदना को भी पेश करता हूं। एक बार थोड़ा सा जोर से ताली मार दीजिए। पुरुष टुंगरी पांजा कोना की खूटा है, घर की भी खूटा, पुरुष टुंगरी पांजा कोना की भी खूटा है। एक बार और जोरदार ताली मार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को जय यीशु। खूटा खूटा की जगह गड़े रहता है ना, वैसे तो क्या करेंगे, तब अकेले घर भी है तो खूटा रहना तो जरूरी है। खूटा कोना में खूटा गड़ल है, क्या पैसे तो आप लोग आते हैं और हम लोग को अच्छा लगता है। हम सोचते हैं शुक्रवार, जैसे शुक्रवार पहुंचता है वैसे ही चारों ओर जंगल है, बीच में घर है और बीच में खूटा गड़ा है, उसको जरूर देखने आएंगे ऐसे मन में सोचते हैं और आप लोग पहुंचते हैं यहाँ पर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका विश्वास आपको चंगा करेगा और आधा विश्वास लेके आएंगे तो आधा ही चंगा होंगे, इसलिए पूरा विश्वास करना है। आप पूरा विश्वास लेके आए हैं, आप पूरा चंगा होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग का शादी 2015 में हुआ और हमारे 3 बच्चे हैं, 2 जन स्कूल गए हैं, 1 जन यहीं पर है। और दर्शन मेरे पति के लिए पहले ही हुआ था, पहले ही बताए सबको अपने बारे में, जैसे क्या किया हुआ सबको बताए और प्रार्थना करते थे। शादी के बाद खूब नशा पीते थे, तो मैं भी बोलती थी आप इतना क्यों नशा लेते हैं। जिस घर में नशा पीता है उस पत्नी को, वो पति और पत्नी में हमेशा लड़ाई और झगड़ा होता है। कभी बच्चे लोग रोते रहेंगे और उन लोग नशा पी के आएंगे, वो लोग कुछ को नहीं जानेंगे। बच्चे लोग को जो संभालता है जो महिला वही जानता है, तो नशा पान करता है उस घर में, इतना अशांति फैले हुआ रहता है। मैं झेली और हमारे घर में ईश्वर ने हमारे लिए जो भी अपने तरफ से नशा से छुटकारा दिए और हमारे लिए जो भी अपने तरफ से देखा कैसे जिंदगी बीत रहा था नशा पान से, घर मधुरा का ठिकान नहीं था। हम सोचते थे कहाँ जाते और हम चंगा होते। उसी तरह आप लोगों को भी लगता होगा कि कहीं पर लेते हमारे पति लोगों को और नशा पान टूट जाता तो हमारा घर भी शांति लगता। सही में है, नशा अगर छूट जाता है ना तो पक्का है घर शांति ही लगता है। भले घर जैसे भी रहे लेकिन वो नशा नहीं पी रहा है तो घर शांति ही है, आप आराम से जीवन यापन कर सकते हैं। हालेलुया। नशा 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 बोलते हैं, नशा ही करता है, नाश ही कर देता है घर द्वार, अपनी पत्नी बाल बच्चे को ध्यान ही नहीं देंगे, अपने नशा पिएंगे और फिट रहेंगे। हम यही चाहते हैं आप आ रहे हैं यहाँ विश्वास के साथ, आपका विश्वास पूरा हो और चंगा हो जाइए। नशा एकदम छोड़िए दीजिए, नशा छोड़ दीजिए। कितनों पीते हैं आप एकदम कंट्रोल कीजिए। यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको झूठ बोल बोल कर भी ला रहे हैं यहाँ कि वहाँ घूमने जाएंगे या नाचने जाएंगे, जैसे भी आज केवल नहीं लेकिन और भी दिन में आते हैं। वो लोग भी कितना दूर में है, कितना दूर में है बोलते थकते थकते यहाँ तक पहुँचते हैं। अब नहीं आएंगे तो भाई उनके लिए घर का शांति, बाल बच्चों को देखना है, आगे बढ़ना है, ऐसे करेंगे। अब दाल चावल रहेगा, बीच के दारू पी देंगे और घर में बाल बच्चों के लिए क्या खिलाएंगे पिलाएंगे। ऐसा होता है, हमारे घर में होता था, जो होता था उसको मैं जानती हूँ। और भी जो नशा पीते उनके घर में ऐसी होता है कि नहीं होता है, बहुत परेशान झेलना पड़ता है। इसलिए जितने भी आए हैं ना यहाँ छोड़ दीजिए और एकदम अच्छा सा जो नशा पी है ना उस पैसा को जुगाड़ करके बड़ा बड़ा गाड़ी खरीदिए, हेलीकॉप्टर खरीदिए, मैं यही चाहती हूँ। हालेलुया। यहाँ कितना एकदम दारू पी के थोड़ा थोड़ा नशा पान सब बेड़ा गए थे ना, उन लोग आए भटक भी आए और उन लोग छोड़ दिए और बड़ा बड़ा गाड़ी लिए हैं। अभी आते हैं 4 चक्का, आज नहीं आया है। हम लोग ना क्या बोलेंगे, और एक
पवित्र आत्मा हम लोग मानते हैं कबूतर के लिए घर बनाएंगे बोल के बड़ा सा लकड़ी को भी काट के थोड़ा सा रोड में है, बहुत बड़ा नहीं है, 1-2 दिन में उसको सफा करेंगे तो रोड में ही गिर गया है। इधर से हम लोग रोड बनाए हैं, उधर से हम सोचते थे उधर से आज कोई ना आए तो छका जाएंगे तो थोड़ा सा वापस जाके और पैदल आएंगे ऐसे बोलते थे, लेकिन उधर से नहीं आए हैं। हालेलुया। हम यही चाहते हैं आप चंगा हो जाइए और सुरक्षित, जो भी आप नशा पी रहे हो उस पैसा को रखिए 1-2 रुपया और अच्छा से आज यहाँ पर आए हैं, आप चंगा होकर जाइए और तीसरे दिन से काम कीजिए और उस पैसा को जुगाड़ कीजिए और आप घर बनाइए, पैसा को घर बनाइए, गाड़ी खरीदिए और सुरक्षित चलिए, हम यही कहेंगे। और बाल बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके बाल बच्चे नहीं हैं तो आपके भाई के बच्चे होंगे ना, उसके लिए आप जुगाड़ करके पढ़ाइए लिखाइए, जरूर वो काम देंगे एक दिन। अभी तो आप जवान में हैं, जवान पी रहे हैं, लेकिन जब जवानी चले जाएगा तो आपको खुद परेशान होगा। इसलिए कोई भी है उसको आप अच्छा से देखिए, अपनी पति पत्नी को, अपने बाल बच्चे को ही हम संदेश देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग का 2017 में दर्शन हुआ और इधर हम लोग प्रार्थना करते करते अभी तक आ रहे हैं। मैं संक्षेप में बताऊंगी, सबको बताए जैसे से बताए वैसे हुआ। नशा पीते थे, मैं भी सोचती थी कहाँ जाती और कहाँ ठीक होता, लेकिन जो मैं सोची ना, सोचते सोचते मेरा मन यहीं पर पूरा हो गया। हालेलुया। ईश्वर हमको आशीर्वाद दिया, मेरी बात को सुना उन्होंने, और जो भी मैं बोली अपने मुंह से बोली उस बात को स्वीकार किए और हमारे लिए शांति का, जितना भी घर में अशांति था उसको शांति बना दिए। हालेलुया। तो आप भी यहाँ आते हैं और दूर दूर से, इसलिए मैं आप लोगों को एकदम बोलती हूँ मैं कि जरूर आपका जो विश्वास है वो आपको चंगा करेगा और आपके घर में अशांति है वो एक दिन शांति होगा। ये परीक्षा होता है बहुत ज्यादा। 40 में, ये 40 काल में सबको ही परहेज कीजिए थोड़ा बहुत। और ये क्रूस टुंगरी ऐसी झूठ था, एकदम झूठ था। बाद में मेरे लिए दर्शन हुआ, तब मेरे पति पहले ही साफ तो नहीं किए थे, तब दर्शन हो गया और यहाँ पर एक माँ के रूप में ही स्वप्न में वो दिखाई दिया था, मगर और हकीकत में तो हुआ सुबह 7 बजे शायद। घड़ी सबको तो कहाँ जानेंगे, हम याद नहीं किए हैं, लेकिन मेरे पति जब मैं वापस हुई तो घड़ी को देखे मेरे ऊपर पवित्र आत्मा यहीं पर उतर गया। अरे यहाँ जमीन में जो है वहाँ मिट्टी लेते हैं, वहाँ वहीं पर पहले वैसा गड्ढा नहीं था, सम था, थोड़ा थोड़ा घाट था, और वहाँ मेरे को रात में ही बोली कि आप अपना खेत के बगल में जाना, वहाँ जमीन में पैसा है, वो आपके लिए वरदान है हमेशा के लिए, ऐसे बोली। तो पैसा, और ऐसे ही नहीं जाना है, वहाँ नहा धोआ के ही जाना है, और अगरबत्ती मोमबत्ती लेके जाना है, एक खाली बोतल, ऐसे बोली। तो उतना बोल के मेरा सो रहे थे हम लोग और मैं जग गई, और जगने के बाद मैं उठ गई। उठने के बाद पूरा आंगन निकल गई घर के बाहर। फिर वैसा हुआ, उसके बाद में जो बोली वो लुप्त हो गई, आंगन जैसे निकली मैं वैसे ही। उसके बाद में सुबह हुआ, मैं बताई मेरे पति लोगों को, रात में ही जगाई और बताई उसको, तो बोले सो जाओ अब इतना रात में। वो स्वप्न में आप देखे वो खाज खुजली है वैसा सब, ऐसे बोले, तो सो गए। फिर सुबह हुआ, मेरे को शांति ही नहीं लग रहा है, किधरे आएंगे टाइप लग रहा था। फिर मैं सोची, बताई भी तो ठीक है, नहीं जाएंगे नहीं बोलते हैं मेरे पति, अभी जाएंगे तभी जाएंगे बोलते बोलते 2 शुक्रवार हो गया, शुक्रवार फिर शनिवार, ये 40 काल में पुण्य शुक्रवार को हुआ। पास का पर्व 30 दिन था, 16 अप्रैल था उस दिन, 16 तारीख को दर्शन हुआ मेरे लिए। उसी दिन सुबह मैं यहाँ आई, इतवार हो गया, शुक्रवार शनिवार रविवार हो गया। रविवार के दिन में आई यहाँ और यहीं पर साक्षात माता मरियम खड़ी थी, सफेद साड़ी और मुकुट और माला पहन के खड़ी थी और एक रोजरी पकड़ के। मैं दौड़ते दौड़ते आई और उसे हाथ मिलाई, गले लगी और मस्त चमकीला कुर्सी में मुझे बैठाई और मैं बैठी। 5-10 मिनट में बैठ गई आराम से, और उठने बोली तो उठी और हाथ जोड़ने बोली तो हाथ जोड़ी, और
हे पिता हमारे और परना मरिया बिनती को दोनों को 3-3 बार बोलने बोली, और मैं दोनों बिनती को 3-3 बार बोली। और जैसे मैं 3 बार खत्म की, जैसे 3 बार हुआ, उसी तरह मेरे हाथ में रोजरी को पहना दी, हाथ जोड़ी को, और मस्त रोजरी चमक रहा था। और मैं बोली इस रोजरी को दीजिए मेरे लिए, ऐसे मैं बोली। तो बोली अभी नहीं दूंगी, कुछ दिन के बाद में आपके लिए रोजरी दूंगी, अभी जो जमीन में पैसा है उसको आपको होती है। बोली मैं जमीन में पैसा होती, और मस्त नया नया पैसा निकला, 1 रुपया और 2 रुपया का सिक्का पूरा। और उसको मैं साड़ी आंचल को बैठाने बोली, मतलब बिछाने बोली, और मैं साड़ी आंचल को फैलाई और मिट्टी को उसी में डालने बोली। मिट्टी से 1 पैसा निकला, उसको साड़ी आंचल में बांधी और बोली जैसे खड़ी हुई उसी ऐसे, आपका पति कितना नशा पीता है? तो मैं बोली मेरे पति को जब भी मना करती हूँ और बहुत ज्यादा पीते हैं। तो बोली कोई बात नहीं बेटी, वो धीरे से कंट्रोल हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो मुझे यहीं पर खुशी हो रहा है, हाँ अब मेरे पति नहीं पिएंगे तो बहुत अच्छा है, हमारा जीवन अपन अच्छा चलेगा और खुशी से रहेंगे, यही महसूस मैं की। और यहाँ जैसे बोली वैसी 2-3 दिन पिए भले ही, लेकिन उधर छोड़ दिया अपने आप। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हुआ। और इधर हम लोग विनती प्रार्थना करते आ रहे हैं, और बताऊंगी तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, इसलिए मैं आज रोज दिन थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। सुबह भी हो जाएगा, 2-3 दिन हो जाएगा ऐसे टाइप का, लेकिन हम लोग संक्षिप्त में आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि आप लोग भी दूर दूर से आते हैं और लेट भी होता है, इसलिए आधा आधा बताते हैं, हम लोग पूरा करते हैं। ऐसे हुआ। उसके बाद में दूसरा सप्ताह में बोली आप जितने भी आते हैं हम लोग, मैं उतना हुआ। फिर मैं सोच रही हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, हम लोग मस्त रहेंगे, आपसे ठीक रहेंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग ना बढ़िया से रहते थे, एकदम बीमार भी होती थी मैं, और सब कोई मेरे से भी परेशान थे। हर महीना बुखार पकड़ेगा। और यहाँ से आप लोग अंबिकापुर तरफ से आए होंगे, सन्ना यहाँ से कितना दूर है, हम लोग सन्ना पैदल जाते थे, और ऐसे बिमरा 2 दिन, और जाओ और आओ, आते आते जाओ, जाते जाते आओ, और आते आते थक के और बिमरा। हालेलुया। इसने एकदम परेशान थे, तो मैं सोचती कहाँ जाते एकदम शांति मिलता मन में ऐसने, लेकिन यहीं पर हमारे लिए सब कुछ मिला, आशीष भी मिला, शांति भी मिला। इसलिए हम लोग सबसे पहले ईश्वर को और माता मरियम को धन्यवाद देते हैं, और आप सबों को हालेलुया। और जय ईश्वर, धन्यवाद, और आते रहिए और आशीर्वाद पाते रहिए।